हाय एवरीवन, नमस्ते। कैसे हैं सभी लोग? सो गाइस, आज हमारे साथ हैं ऑल इंडिया रैंकर्स। बहुत सारे ऑल इंडिया रैंकर्स हैं जो ज्वाइन कर रहे हैं धीरे धीरे। एग्जैक्टली जो अभी बच्चे अक्टूबर में सीएसईटी देने वाले हैं उनको ये समझ में आएगा कि किस तरीके से पढ़ाई करनी होती है। बहुत 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 ही अमेजिंग होने वाला है आज का ये वेरी 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 ब्यूटीफुल सेशन। सृष्टि से मेरा पहला क्वेश्चन है। सृष्टि, यू आर ऑल इंडिया रैंक 2। कहाँ से हो सबसे पहले आप? दिल्ली से। दिल्ली से हो, क्या बात है। कैसा था आपका रिएक्शन? हाउ वाज योर रिएक्शन जब आपको पता चला कि भाई ऑल इन रैंक 2 आया है, आईसीएसआई ने तस्वीर छाप दी है, न्यूज़पेपर में नाम आ गया फाइनली? सर पहले तो बिलीव ही नहीं हुआ। पहले तो मुझे यही था कि बस रिजल्ट आ जाए, पास हो गए, बस यही था। फिर जब मैंने अपने मार्क्स देखे तो फिर मुझे लगा कि चलो एक बार मेरिट लिस्ट देख लेते हैं। 25 क्वेरीज होती है। फिर जब मैंने देखा, मैंने अपना नेम देखा, फिर मुझे बिलीव नहीं हुआ। मैंने सबसे पहले फिर अपना रोल नंबर चेक किया और फिर रोल नंबर ही भूल Oh my God. फॉर्म से रोल नंबर देखा एंड देन फिर मुझे बिलीव हुआ कि क्या बात है यार, क्या बात है सृष्टि यार, मतलब गजब है। यस समीक्षा, कैसे हो समीक्षा दुबे? एंड ऑल इन रैंक 4 हो आप, तो बताओ कैसी थी फीलिंग? बिलीव ही नहीं हो रहा था कि रैंक आएगी। क्या बात है यार, क्या बात है। एंड समीक्षा कहाँ से हो आप? मैं महाराष्ट्र से ही हूँ, संगमनेर। संगमनेर से हो गया। यूनिक से ही पढ़ा था सारा? यस सर। कैसे की थी आपने पढ़ाई? तो बच्चों को गाइडेंस मिले कि कैसे रहते हैं ऑल इंडिया रैंक, बिकॉज ऑल इंडिया रैंक 4 आपने लेके आया है, इतनी अच्छी अचीवमेंट है। तो मैंने 12th के बाद मार्च से प्रिपरेशन शुरू की थी। फर्स्ट मंथ सिलेबस अंडरस्टैंडिंग ही था, फिर सेकंड मंथ से नोट्स एंड लास्ट मंथ रिवीजन की थी। मार्च अप्रैल में 3 महीने में पढ़ के रैंक ला लिया भाई? यस सर। क्या मजाक कर रहे हो भाई, क्या मजाक कर रहे हो? तुम लोग फोड़ने वाले भाई एग्जीक्यूटिव में भाई, गजब हो गया, तो एकदम गजब हो गया। बहुत सारे लेक्चर लाइव ही अटेंड किए थे। अच्छा, लाइव ही किए थे क्या? आपका आपका आता था, कमेंट्स दिखते थे मुझे आपके समीक्षा दुबे, मुझे याद है। ऑल इंडिया रैंक 1 इज गुनगुन। गुनगुन के साथ हमने ऑलरेडी इंटरव्यू किया हुआ है। गुनगुन 2 इज सृष्टि, 3 इज जिनके साथ अपना फेस टू फेस स्टूडेंट में है छवि, एंड 4 इज समीक्षा, 5 इज कृतिका। टॉप 5 तो है हमारे पास अभी यहाँ पे। आयुषी, आयुषी जैन, कहाँ से हो आप आयुषी? Hello sir, I am from Chhattisgarh near Raipur. सो यस, आपका ऑल इंडिया रैंक कौन सा बेटा? 15. 15, क्या बात है। मैनी मैनी कांग्रेचुलेशंस टू यू, योर फैमिली फर्स्ट ऑफ ऑल। धन, आपको कौन सा है रैंक, कौन सा है बेटा आपका? 17। 17 ऑल इंडिया रैंक्स। पहले तो यार बहुत बहुत बधाई हो आपको भी, आपके फैमिली मेंबर को भी, एंड आपके सारे जितने भी नियर एंड डियर वन है सबको। परवीन जी, कहाँ से हो आप? कोलकाता से हो। कैसे कौन सा रैंक है बेटा आपका? 16। क्या बात है, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। कृतिका अग्रवाल, कैसे हो बेटा? कहाँ से हो आप? हेलो सर। हाय बेटा, कैसे हो आप? कहाँ से हो? मैं ठीक सर, मैं उत्तराखंड से। उत्तराखंड से हो, क्या बात है यार। कौन सा रैंक है बेटा आपका? मेरा 5th रैंक है सर। 5th रैंक, बहुत ही बढ़िया। कृतिका। दीक्षा, कैसे हो? कहाँ से हो बेटा? सर मैं फरीदाबाद से हूँ। फरीदाबाद। कैसा था यार, मतलब वो पल जब पता चला कि रैंक आया, हाउ वाज द फीलिंग? सर मैंने एक्सपेक्ट तो नहीं करा था कि रैंक पे आएगा मेरा, और मुझे थोड़ा यही लग रहा था कि एंड मोमेंट से मैं प्रिपेयर कैसे करूंगी, बिकॉज मेरे ग्रेजुएशन के पेपर्स भी साथ में थे। सो मेरा मॉर्निंग शिफ्ट में ग्रेजुएशन के थे एंड ये सीएससी की कमरा इवनिंग शिफ्ट में था। आई थिंक जन्नत इज हियर। बेटा आपका कौन सा रैंक है? ऑल इंडिया रैंक कौन सा है आपका? सर 10th। या 10th ऑल इंडिया रैंक। यार कांग्रेट्स यार, बहुत बहुत बधाई हो आपको। मतलब इससे और बेटर आप एग्जीक्यूटिव में करो। ठीक है अमीशा जी, आप हमें सुन पा रहे हो? यस सर, आई कैन लिसन यू। अच्छा, आप बाहर हो, कहीं तो बाहर हो, मंदिर की आवाज आ रही है। हाँ जी सर, एक्चुअली आई एम काम से वाली। लोग बच्चे रिजल्ट के पहले जाते हैं, आप रिजल्ट के बाद जा रहे हो थैंक्स करने, ये अच्छी बात है। नहीं तो सब लोग क्या है, पहले ही भगवान को पटाने जाते हैं कि भगवान पास करवा देना, रैंक ला देना। आप रैंक लाने के बाद जा रहे हो। आपको कौन सा ऑल इंडिया रैंक आया था बेटा? सर 25। 25 ऑल इंडिया रैंक आया था। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। मम्मी पापा खुश एकदम? यस सर। क्या बात है बहुत सृष्टि। तो मैं कह रहा था आपने सारा यूनिक से किया था? यस सर, मैंने सारे यूनिट पे किया था। आयुषी के लिए मैं एक बात बताना चाहूंगा कि उसका नंबर मैंने ना ऑल इंडिया रैंक से सेव किया था। इसने मुझे कुछ डाउट पूछे थे या कुछ तो पूछा था, Yes तो sir. मैंने बोला यार तेरा पक्का रैंक आएगा। चल, कल उसका कॉल आया, ये देखो सीएसईटी ऑल इंडिया रैंक आयुषी जैन। तो मैंने तभी उसको बोला था कि यार तेरा रैंक आना ही चाहिए। कुछ तो अच्छा, बहुत अच्छा डाउट उसने पूछा था। ऑल इंडिया रैंक 17 एक्सपेक्टेड था या अनएक्सपेक्टेड था? नहीं सर, मैंने तो मेरिट लिस्ट ओपन करके भी नहीं देखी थी। आई वाज आउट जब मैं रिजल्ट देख रही थी। सो मैंने रिजल्ट देखा, द फर्स्ट थिंग आई सॉ वाज कि पास हो गए एंड आई वाज लाइक ठीक है चलो पास तो हो गई। एंड देन आई सॉ द मार्क्स। आई वाज मोस्ट केयरफुल अकाउंट्स ओनली, कि अकाउंट्स में क्या होगा, क्योंकि अकाउंट्स का पेपर इतना खराब गया था एंड आई वाज लाइक लीस्ट कॉन्फिडेंट ऑन इट। फिर आई सॉ द मार्क्स एंड देन मेरे फ्रेंड्स भी थे मेरे साथ एंड दे वर लाइक ये मार्क्स में तो ऑब्वियसली रैंक आया करके। एंड देन आई वाज लाइक आई डोंट थिंक सो। एंड देन आई चेक द मेरिट लिस्ट एंड देन मेरे को पता चला कि मेरे को रैंक आया। एंड देन एट द सेम टाइम आपका भी कॉल आया। क्या बात है। कैसा था एक्सपीरियंस? कैसे की थी आपने पढ़ाई यार? एक्चुअली मेरा 12th का बोर्ड्स ही खत्म हुआ 28 मार्च को लास्ट। उसके बाद एकदम पढ़ाई करने का हिम्मत ऐसे पूरा फ्रस्ट्रेट हो चुकी थी मैं। उसके बाद फिर से मेरे जो ट्यूशन टीचर थे जिनसे मैं क्लासेस लेती थी वो मोटिवेट किया कि करना चाहिए, पर से फ्री लेक्चर्स वगैरह भी मिल गए।
तो मेरे को लगा एक्चुअली में बहुत इजी हो जाएगा करना। एक्चुअली एंड में बहुत ज्यादा प्रेशर लिया मैंने, आई गेस इसलिए हो पाया ये कि जो एंड मिनट्स नोट्स थे ना, एंड में जो हाँ। पीडीएफ के फॉर्म में सारे चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट, वो सारा एग्जाम से पहले सिर्फ वही देख के गई थी। स्टडी मैट क्या पूरा कंप्लीट सिर्फ वही देख के गई थी। एंड आई थिंक आपने एग्जीक्यूटिव लगा लिया था ना हमारे पास पहले ही, मतलब कि आपका रिजल्ट है उसके पहले ही आपने एनरोल कर लिया था, राइट? जी सर, हाँ जी सर। हाँ, और ऐसे बहुत सारे बच्चे थे जिन्होंने पहले ही एनरोल कर लिया था आई थिंक रिजल्ट के, सो बहुत ही बढ़िया। कहाँ से हो आप बेटा? सूरत गुजरात सूरत गुजरात। તમને ગુજરાતી આવડે છે? एवरेज है। कैसा था आपका रिएक्शन, कैसा था, आपको कैसा फील हुआ, आपके पेरेंट्स को कैसे फील हुआ, एंड किस तरीके से आपने प्रिपरेशन करी थी? मैंने तो पहले मेरी बहन को ही फोन पकड़ा दिया कि तू बस बता दे पास या फेल। तो फिर उसने जब पास बोला तो फिर मैंने मार्क्स देखे तो शी वाज लाइक मार्क्स अच्छे, एक बार रैंक चेक करते हैं। तो उसने रैंक चेक करी तो मैं तो रैंक हुई कि नॉट पॉसिबल, एंड फिर धीरे धीरे सबको बताया, धीरे धीरे फिर फ्रेंड्स घर आए एंड सेलिब्रेट किया। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। क्या बात है। सो हाउ वाज योर फीलिंग रैंक आने के बाद की, आपका फीलिंग क्या था और कैसे आपने प्रिपरेशन किया था, थोड़ा सा उसको एलिबोरेट करिए। टू बी ऑनेस्ट मुझे पास होने के लिए सबसे ज्यादा खुशी है। रैंक के लिए मुझे पता नहीं क्यों उतना नहीं लग रहा है, बट आई एम वेरी थैंकफुल कि मैं पास हो गया। और थैंक्स टू द ओजी फैकल्टीज ऑफ यूनिट अकेडमी साइंसेज सो मच। आई वाज सो स्कैर्ड, मुझे नहीं पता था मैं पास हो पाऊंगी कि नहीं। भगवान ने तो सुन ली आपकी, भगवान कहाँ पे, मतलब सब बेल की आवाज आ रही है, भगवान ने आपकी बिल्कुल सुन ली है। अनन्या शेट्टी जी कहाँ से हो बेटा आप? मैं थाने महाराष्ट्र। कैसा था वो दिन कल का, और मम्मी पापा खुश एकदम है? कैसे की थी आपने पढ़ाई, आप भी बताओ बच्चों। मैंने रैंक का तो एक्सपेक्ट नहीं करा, मैंने मेरिट लिस्ट इनफैक्ट चेक भी नहीं की थी। मैंने बस रिजल्ट देखा, आई वाज लाइक ठीक है पास हो गई, बस हो गया। एंड देन मेरी फ्रेंड का मुझे कॉल आया बिकॉज उसने चेक की थी। मैंने अब तक भी मेरिट लिस्ट खोली नहीं है बिकॉज आई कुड नॉट फिगर आउट कि वो कैसे करना है। तो मुझे उसी के थ्रू पता चला, देन कॉल आ गया, तो मैं देन घर पे बताया एंड लाइक एवरीथिंग वाज नाइस। क्या बात है। तो मुझे बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं था कि ये पास न हो जाऊंगी। आई भी लाइक कोई नहीं, मैं जून में अटेम्प्ट दे देती हूँ, देखते हैं कैसा होता है, क्वेश्चन पेपर कैसा आता है ये पता चल जाएगा थोड़ा। दीक्षा आपका रैंक आई थिंक कौन सा है? 19। 90। मतलब आप सोच रहे थे सिर्फ एग्जाम दे के देखते हैं और ऑनलाइन रैंक 19 आ गया। मेरे को लग रहा है पढ़ के देखते तो फिर गुनगुन के साथ आ जाते आप। जितने भी हैं हमारे साथ, वी होप कि आपका एग्जीक्यूटिव भी ऑनलाइन रैंक बना है। कैसी फीलिंग रही आपको, मतलब रैंक लाने के बाद की फीलिंग क्या थी और कितनी मेहनत आपने करी थी रैंक के लिए? सर आई वुड से कि रैंक का तो सच में नहीं सोचा था, क्योंकि आई वाज परस्यूइंग क्लैट अलोंग विद इट एंड मैं लॉ भी कर रही थी साथ में, दैट टू फ्रॉम एन एनएलयू, सो इट वाज नॉट लाइक साइड में लॉ है, लॉ वाज द मेन फोकस। के बाद जो 6 महीने ड्रॉप ईयर का मुझे गैप मिला, उसमें आई थॉट टू परस्यू सीएस अलोंग विद इट बिकॉज कॉर्पोरेट लॉ में फोकस था। रैंक की बिल्कुल प्लानिंग नहीं थी, बस ऐसा था पास हो जाना है। तो क्या होगा, 6 महीने जो बीच में आए वो यूजफुल हो जाएंगे, तो बस उसी के हिसाब से प्रिपरेशन हुई थी। एंड कल जब रिजल्ट लाइक आने वाला था, आई वाज सिटिंग इनसाइड माय क्लास, ओरिएंटेशन चल रहा था, वो आधी घंटा बस दिमाग में ये चल रहा था कि पास हो जाऊं। एंड अकाउंट्स में ही सबसे ज्यादा डर था। जब रिजल्ट ओपन करा ऐसा लगा कि हाँ पास हो गए, बस इतना ही चाहिए था। मेरिट लिस्ट मैंने ओपन नहीं की, और उसके बाद जब बाद में ओपन करी 11th में एक आयुषी थी, लाइक 11th रैंक पे भी एक आयुषी थी, सिर्फ आयुषी लिखा था। मुझे लगा मेरा तो आ नहीं सकता, फिर मैंने रोल नंबर देखी तो हाँ ठीक है मेरा नहीं है, मैं बंद कर दी। उसके बाद उसके 4 नाम नीचे मेरा नाम था, बट मुझे वो नहीं दिखा था। रैंक लाना सही में बड़ी बात है। दूसरी चीज यार, मतलब एग्जाम के पहले आपने किस तरीके से प्रिपेयर किया था, कितना प्रेशर था या प्रेशर लिया था या नहीं लिया था, कितने रिवीजन किए थे, थोड़ा सा क्विक डिस्कस हो जाए। आई वुड से कि मैं वो एक एक्सेप्शन हूँ जो स्टूडेंट्स को बिल्कुल टीचर्स रिकमेंड नहीं करते हैं कि आप 15-20 दिन में पढ़ो और पास करो, क्योंकि क्लैट हुआ, फिर एनएलयू आई, उसके बाद आई वेंट ऑन सम ट्रिप्स एंड माय पेरेंट्स वर लाइक जून वाला अटेम्प्ट मत दो, नहीं हो सकता, 18 दिन है, यू कैन नॉट डू इट। तो आई वाज लाइक कि ट्राई करने में क्या है। वो 18 डेज में लाइक जो चेंज हुआ वो 18 डेज में हुआ। आई रेफर टू द मॉड्यूल्स, मैंने उसे बार बार रिवाइज किया एंड तभी से मैंने वो प्रिपरेशन स्टार्ट की थी। तो इतना ही था, आई वुड से कि बहुत ज्यादा किया था, एक्सट्रीम लेवल पे किया था, सोना बंद हो गया था, बट उतने टाइम में बहुत अच्छे से हुआ। यार ये रैंक भी एक एक्सपीरियंस होता है यार, वो टाइम बना उतना एक्सपीरियंस वाला टाइम होता है। तो आई थिंक वो आपने फील किया, आपके पेरेंट्स ने फील किया। पेरेंट्स का फर्स्ट रिएक्शन क्या था जब उनको पता चला कि आपका ऑल इंडिया रैंक आया है? सो मैंने सबसे पहले मेरे पापा को कॉल किया जापान से कि आई गॉट रैंक इन दिस, एंड Papa was like really happy. So Papa Japan was very happy. And then I called my mom, and then when I said her, Mama वो चीज से निकल के भी she was very happy, and she was also congratulating me and को बोला कि मेरी बेटी को रैंक आया है। कृतिका कैसे की थी यार पढ़ाई, ये बताओ। पढ़ाई तो साथ साथ में कर ही रहे थे। रैंक का तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि रैंक आएगी, बल्कि मेरे को लग रहा था अकाउंट्स का पेपर अटक जाएगा। 40 से भी कम? हाँ। और कितने हैं उसमें? मेरे 73। ओह क्या बात है भाई। तो लग रहा है कि सारी रैंक जो है मतलब लड़कियों ने ला लिया भाई, सारा रैंक। भाई बेचारे लड़के कहाँ जाएंगे यार। आई वांट टू आस्क फ्रॉम यू गुनगुन अगेन, बट गुनगुन से ही पूछते हैं कि कोई बच्चा अगर अभी फ्रेश स्टार्ट अभी से शुरू करना चाहता है, आज है 16th ऑफ जुलाई, तो क्या वो अभी से पढ़ के क्लियर कर सकता है अक्टूबर अटेम्प्ट, और क्या वो रैंक ला सकता है? यस सर, मुझे लगता है क्योंकि अगर वो बच्चा कॉमर्स बैकग्राउंड से होगा तो डेफिनेटली उसके लिए इजी हो जाएगा, क्योंकि अकाउंट्स एंड इकोनॉमिक बहुत ज्यादा सिमिलैरिटीज हैं दोनों में। यस। आपको किसमें हाईएस्ट मार्क्स किसमें आए बेटा? लॉ में 86। 86। क्या बात है यार, क्या बात है। एक चीज कॉमन है कि सबको लग रहा है कि रैंक आएगा नहीं आएगा, मतलब किसी ने एक्सपेक्ट नहीं करा था। बट सोचो आज की नारी सब पे भारी,
है ना, और यूनिक में यूनिक की नारियां तो मुझे लग रहा है सब पे भारी पड़ रही है भाई, है ना। लौंडे लोग आए भी नहीं, मुझे लग रहा है इस फोमो से चले गए कि यार सब लड़कियां हैं, इसमें हम क्या करेंगे। तो अनन्या जी यार एक लास्ट क्वेश्चन आपसे यही रहेगा कि अब आप जैसे फॉर एग्जांपल एज अ स्टूडेंट, अभी बहुत सारे बच्चे ईटी दे रहे हैं, तो उनको अकाउंट्स में डर लगता है यार, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट से कहीं ना कहीं डर लगता है, एंड बाकी सब्जेक्ट भी जैसे लॉ फर्स्ट टाइम वो पढ़ रहे हैं, तो अप्रोच क्या होना चाहिए, करेक्ट अप्रोच किस तरीके से आपने पढ़ाई करी थी, वो अप्रोच क्या था आपका? मैंने लास्ट के जब एग्जाम के 3 महीने पहले से शुरू किया था, एंड आई वाज जगलिंग विद माय इंटर्नशिप, क्योंकि सुबह 11 से 5 तक की मेरी इंटर्नशिप होती थी। देन वट एवर टाइम आई हैड, मैं उसमें लेक्चर्स देख के फिनिश कर रही थी, तो मैंने कभी लाइव अटेंड नहीं किया है, आई कुड नेवर मैनेज इट। तो वही, इट्स जस्ट दैट इफ कॉमर्स बैकग्राउंड से तो बहुत ईजी पड़ेगा, टू बी फेयर। प्रैक्टिस उतना ही, बाकी जितना जितना भी मटेरियल था जो एंड पे हमको मिला है, लाइक एवरीथिंग जो भी सॉर्ट आउट करके सर्स ने दिया था, बहुत हेल्पफुल था। तो वही, दैट इज दैट, इफ उतना कर लिया तो भी आई थिंक पास तो आराम से हो सकते हैं कोई भी, इफ दे आर कंसिस्टेंट। क्या बात है, क्या बात है। पेरेंट्स का रिएक्शन क्या था जब आपने कन्वे किया उनको कि मेरा ऑल इंडिया रैंक आया है? पापा वाज लाइक, ओ माय गॉड, छक्का मार दिया, एंड वो ऐसे खुश हो गए। एंड देन प्रिपरेशन का तो लाइक नफीसा और समीक्षा जैसा ही केस था मेरा भी। 28 मार्च को बोर्ड्स खत्म हुए, एंड देन इट वाज माय चॉइस कि मैं अक्टूबर में दूं या जून में, बिकॉज़ मेरे सारे फ्रेंड्स अक्टूबर में दे रहे थे, बट आई वाज लाइक कि 12th का ही सिलेबस है तो वी कैन ट्राई इन जून, एंड ट्राई वी डिड। many congratulations to all of you and we are so proud of you। आप सबको मैं बताना चाहता हूँ कि हम आपसे बहुत 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 प्राउड करते हैं आपके ऊपर, एंड हमारी यही ब्लेसिंग्स है, और हम लोग यही मेहनत करेंगे एज अ फैकल्टी भी कि एग्जीक्यूटिव में आप लोग का ऑल इंडिया रैंक आए ही आए, उसके लिए जान लगा देंगे इन सीएस एग्जीक्यूटिव। एंड आप सबके लिए एग्जीक्यूटिव में 101 रुपए में पूरा एग्जीक्यूटिव आपको मिला हुआ है, तो पूरा एग्जीक्यूटिव फ्री है। सो आप लोगों के लिए तो ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया, इनफैक्ट फेस टू फेस भी हमने बच्चों को दिया है ऑफर। सो आप सभी के लिए सीएस एग्जीक्यूटिव फ्री है, एंड स्मॉल टोकन ऑफ गिफ्ट हमारी तरफ से रहेगा, वो आपको मिलेगा। एंड मेनी कांग्रेचुलेशंस टू एवरी वन ऑफ यू जिन्होंने ऑल इंडिया रैंक स्कोर किया है। एंड वी होप कि आपका जब रिजल्ट आएगा 25 अगस्त 2027 को सीएस एग्जीक्यूटिव का, तो उस दिन भी या उसके नेक्स्ट डे भी हम ऐसे ही मिल रहे होंगे जूम मीटिंग में, एंड आप बैठे होंगे एंड हम ऐसी बातें कर रहे होंगे। सो यही एक्सपेक्टेशन है यार। एंड अगेन, जितना अभी ज्वाइन किया, अभी बहुत सारे बच्चे ज्वाइन नहीं कर पाए, अभी ऑफिस की टीम ने बताया कुछ लोग शर्मा रहे हैं ज्वाइन करने से, मतलब खासकर लड़के। सो उनके साथ अलग से इंटरव्यू करेंगे। आई थिंक बहुत कुछ सीखने मिला होगा, जो लोग अभी ईटी खासकर देख रहे हैं उन लोग को बहुत कुछ जानने मिला होगा। सो कीप अप द गुड वर्क, एंड अपने फैमिली वालों के साथ सबके साथ एंजॉय करो, एंड एग्जीक्यूटिव की तैयारी में लग जाओ। सो विश यू ऑल द बेस्ट टू ऑल इंडिया रैंकर्स ऑफ सीएस एग्जीक्यूटिव, एंड आप लोग बहुत लाइफ में कामयाब बनो, बहुत अच्छे सीएस बनो और बहुत पैसे कमाओ। यही हमारी तरफ से ब्लेसिंग्स है आप सबके लिए। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक्स अ लॉट, इट वाज वेरी नाइस मीटिंग टू ऑल ऑफ यू।